इन व्यू ऑफ दैट डू यू हैव आपका कोई स्टैंड है ये वर्क लाइफ बैलेंस वाले इशू पे खुद पर्सनली? मैंने बोला था अभी, वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा कोई स्टैंड है, मुझे तो आई बिलीव इन इम्बैलेंस. You believe in imbalance. Yeah. That's powerful. Yeah. You should own that. I believe in imbalance should be on a t-shirt. Yeah. Yeah, bro. क्या Next one, dope bro. line है. Everyone sucks. I believe in disbalance. I believe in imbalance. New one, new t-shirt. हाँ, no, bro. But actually that's because आपके stretches तो रहेंगे ही ना imbalanced. मैं देखो बता रहा हूँ, मैंने ये बोला भी था अभी. देखिए होता है ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब हम सीए कर रहे थे, देखो क्या लगता है उस टाइम पे लव लाइफ को फॉलो कर सकते थे जब आप सीए कर रहे होते हो? कोई स्कोप ही नहीं. कोई स्कोप ही नहीं है. जब आप इतना सुबह जा रहे हो, दोपहर को जा रहे हो, रात को काम कर रहे हो, तो आप सीए के पीछे पागल हो. आपको सीए करना है तो आप उसके पीछे काम कर रहे हो. दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. फिर उसके बाद मेरे बीच में मेरी लाइफ में जैसे प्रिया आई तो मैं उसके पीछे भागता रहा. तो मैंने वर्क सफ़र करता रहा. मैं उसको काम की तरफ ही नहीं दिमाग लगता था, तो मैं ऐसे घूमता रहा. फिर उसके बाद मेरे लाइफ में काम आया, बोट आया, तो मैं बोट के पीछे भागता रहा. तो मैं बहुत मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच स्टेज ऑफ life you are in, whether you are where you are, and that sometimes work took a imbalance and sometimes personal life took an imbalance. So it depends on that. And second, I'd say I keep telling my team, and that's how I am also, that ये नहीं है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 8 घंटे काम करना है. हमारी टीम में 8 घंटे का काम है. अगर आप 4 घंटे में कर रहे हो, अगले 4 घंटे क्या कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हफ्ते का काम है, अगर आप 3 दिन में कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So it's all about efficiency. It's not about quantity. It's more about quality. It's about the efficiency. क्या बोलते हैं ना, घंटों की डिबेट ही मुझे अच्छी नहीं लगती. मैंने अभी एक जगह में बोला था, मैं बोलता कि घंटों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. So quotable. वो बहुत सही quotable लाइन है भाई. क्यों? बस सच है. ये रील कटनी नहीं यहाँ से, तू मेरे को बता दे हिमांशु. घंटे से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. सच है. हाँ, बहुत सही बात है भाई. मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई. और जो आदमी जिसको नशा होता है ना, उसके ज्यादा या कम घंटे दोनों नहीं फर्क पड़ता. मतलब कुछ दिन तो मैं बिस्तर से सो के नहीं उठता क्योंकि मैं आराम करूंगा, और कुछ दिन भाई बिल्कुल 12, 15, 16, 18, 19, 20, 25 घंटे सेम डे बॉम्बे जाऊंगा, सेम डे वापस आऊंगा, अगले दिन शूट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. अपना काम है भाई, अपने काम है 100%. बट इन व्यू ऑफ दैट आपका एंड गोल क्या है? आपने सोचा है कभी एंड गोल? मतलब आई नो यू बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई डोंट मीन डेथ बाय एंड गोल भाई. आई डोंट इसलिए मैं रुक गया. मैं ये मौत वाली बात नहीं कर रहा. मैं इन जनरल कह रहा हूँ विद योर वर्क, आपको इज देयर एन एस्पिरेशन वर्क वाइज दैट यू फॉलो, एक गोल, एक नॉर्थ स्टार अपने लिए? या जब कंपनी बड़ी होती है ना, देन यू हैव टू स्टार्ट हैविंग गोल्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर, यू हैव टू हैव अ प्लान. एंड समीर इज वेरी गुड इन डूइंग दैट एनालिसिस, डेटा. he's running the company in a way where it is more structured, and I am a more gut feel guy. I will do things which I feel are right, and I don't look at मैं क्या बोल रहा था कि डेटा से ज़्यादा मैं डाटा में बिलीव करता हूँ. लिखो मैडम. सच है. हाँ सच है. एंड डेटा तो मुझे लगता है कि वियर्ड होता है. मैं एक बार ही बताता हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, उससे ये निकला था. तो मैं वहाँ गया कंपनी में, तो मैं कंसल्टिंग कंपनी में था. तो वहाँ पे मेरे बॉस ने बोला कि चलते हैं वहाँ पिच करके आते हैं. तो वो ना एक एक्विजिशन वो थी, एक डीमर्जर करने के लिए. तो डीमर्जर की पिच थी कि कैसे उनको अलग अलग करेंगे. ठीक है. तो मैं वहाँ गया, तो वो जो कंपनी थी ना, उसका सीईओ मेरे बॉस को बोलता है, बट यू ओनली सजेस्टेड कि इनके साथ हमें करनी चाहिए अमेलगमेशन, और इनके साथ हमें मिलके करना चाहिए, जॉइंट वेंचर करना चाहिए, और अब आप ही आए होगे डिसॉल्व करके काम करना चाहिए. तो मेरे बॉस का आंसर था जिससे मेरा ना ये ख़त्म ही हो गया. तो उसने बोला, यार मैंने तो ठीक से डेटा दिया था, मैंने तो सही करा, आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक से करी. वो स्ट्रैटेजी मैंने ठीक दी थी, आपने इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करी. हाँ. उस टाइम से मेरा ना दिल ही हट गया डेटा से. मैं बोला भाई मेरे से उसकी नहीं है डेटा से काम करना. सही काम करो, मस्त करो, अच्छे से करो. इट्स नॉट दैट डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो मैं गट फील का बंदा हूँ, समीर डेटा का बंदा है, एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ अस रन दिस कंपनी डिफरेंटली. So you don't not differently. Both this समीर डेटा का बंदा है, मैं दाता का बंदा हूँ, और मेरे को लगता है मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो बट नाउ गट फील ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट. एंड आप कभी पर्सनल लेगेसी के बारे में सोचते हो कि आप की मतलब क्या रहना चाहिए फ्रॉम अमन्स वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, या अपने बच्चों के लिए भी कभी ऐसा सोचते हो? यार मेरे को मेरा गुड पॉइंट. और मैंने ऐसा, मेरे को अब पता क्या अच्छा लगता है, मेरा ना कोई किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी जब मैं बिज़नेस ग्रो कर रहा था. राइट. मेरे कोई मेंटर्स नहीं रहे. बहुत लोगों के मेंटर्स होते हैं लाइफ में, जो मेंटर बन जाते हैं. मेरे मेंटर्स नहीं रहे. तो बट मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं जब यंग स्टार्टअप्स की हेल्प करता हूँ, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और उनकी ग्रोथ होती है ना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ को मैंने एडवाइस दी, जो मैंने गलतियाँ करी हैं मैं दूसरे ना करें उनके लिए, वो मेरे से पूछते हैं और मैं उन्हें आंसर देता हूँ, उनको एडवाइस देता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम बीइंग एबल टू हेल्प न्यू एंटरप्रेन्योर्स डू वेल इन देयर बिजनेसेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को लोग मिलते हैं और कहते हैं सर यू इंस्पायर मी। आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैं जब शार्क टैंक पे भी गया तो मैं जीन्स स्नीकर्स पहन के टी शर्ट पहन के पहुंच गया, और नॉर्मली लोग होते थे सारे सूट पहने हुए लोग होते हैं। तो एक जो हमारी जनरेशन है, तू भी देख जीन्स पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है, तो इट इज़ ओके, इट डजंट मैटर अपीयरेंस, जो भी आप पहनो उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। काम करने से फ़र्क पड़ता है, क्या कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है, कंपनी कैसी बनाई उससे फ़र्क पड़ता है, कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है, वो करो। कपड़े सूट पहन के किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, टाई पहन के थोड़ी जो बिजनेस बना रहा है। तो मैंने एक थोड़ा जो इंडिया में चल रहा था ना सूट कल्चर, उसको बियॉन्ड करके मैंने बोला मैं तो ऐसा ही हूँ। मेरी कोई इंग्लिश इतनी खास नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बीच बीच में कहीं ना कहीं अटक जाती है, ठीक है। तो आई पीपल स्टार्टेड सेइंग यार सर आपकी, मेरे को एक आर्टिकल आया हुआ है, अब जगह तू ध्यान में देखेगा उसमें लिखा होगा अमन's इंग्लिश, कहीं लिखा है उसमें अमन's इंग्लिश इज टूटी फूटी। तो मैं ठीक है भाई ऐसे ही है इंग्लिश, जो भी थोड़ी इंग्लिश को परफेक्ट करके अपना बिजनेस परफेक्ट करना आता है, अपना धंधा चलाना आता है, धंधे के हम मजबूत खिलाड़ी है, वो करना आता है, राइट। जो थोड़ी इंग्लिश से ही धंधा बनता है, नहीं बनता, जो ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि तो मैं स्टीरियोटाइप्स जो थे ना बिजनेस बनाने के, वो छोड़ के जब लोग मेरे को मिलते हैं कि हम सर हम भी ऐसे हैं, आप मस्ती भी करते हो, पार्टी भी करते हो, और इतनी बड़ी कंपनी भी चला रहे हो, हमारे जैसे ही हो, तो बहुत सही लगता है। दैट गिव्स लॉट ऑफ होप टू पीपल कि दे कैन ऑल्सो probably build something, and that gives a lot of inspiration to a lot of young guys, which I'm very happy about, that I'm able to inspire them. मैं तो जो करता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, and people get hope and inspiration from there. I will tell you exactly क्या चीज़ है वो। जैसे आपने बोला मेरे कोई मेंटर नहीं थे, कई बार मेरे को अपने उसमें लगता है काश मेरे कुछ मेंटर होते, फिर मेरे को लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, बाहर जाके मेंटर नहीं ढूंढता, फिर मेरे को अमन मिलता है कहता है भाई मेरे कोई मेंटर नहीं थे, नहीं थे, मैंने इतनी कंपनी बना दी इतने करोड़ों की। फिर आदमी बोलता है यार और आप ये इंग्लिश वाली बात हल्के में ले रहे हो भाई। मैं जब छोटा था तो मेरे को कोर्ट्स वगैरह का एक्सेस बड़ा जल्दी मिल गया था, पापा लॉयर भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद। मैं वहाँ देखता था अब लॉयर खड़ा है, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो जज की हालत समझ के मेरे को बुरा लगता था कि वो समझ कैसे रहा है ये लॉयर बोल क्या रहा है। तू हिंदी में बोल ले भाई, अलाउड है हमारे कोर्ट्स में हिंदी में बोलना, बट वो एक इंग्लिश का स्टाइल है। हाँ वो सर टेस्ट हट जाता है कि अब तो इंग्लिश में ही बोलना है, चाहे कितनी टूटी इंग्लिश में बोलना है। और मैं बात होनी चाहिए, हम लोग ये कहते हैं बात होनी चाहिए, अगर बात ही समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश और हिंदी में क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो ये तो नहीं बहुत ये ना, और ये मेरे को अच्छा पता है क्यों लगता है, शो ऑफ कल्चर हो गया एक, स्पेशली साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, और ये जो मेट्रोज में ना अगर आप देखो तो अगर आप ठीक से इंग्लिश नहीं बोलते ना तो लोग जज करते हैं, मैं बाहर में जाओ व्हाट यार, व्हाट आर यू सेइंग यार, प्लीज इंग्लिश में व्हाट इज इंग्लिश यार बट। और भाई मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं विदेश रहा, जब मैंने विदेश में पहले 6 महीने मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं बोल पाता था। फिर मैंने बोला अब मैं सीखूंगा, जब मैंने सीखा उसके बाद मैंने बोलनी शुरू करी तो गोरे मुड़ के कहते थे तेरे को हमसे अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तो मैं तो उसको छांट देता हूँ, लैंग्वेज ही तो है, 18 और लैंग्वेजेस है भाई सीखने के लिए। हाँ तो वो इंग्लिश वाला इम्पोजिशन, ये एक चीज़ मैंने देखी है। जैसे फॉर इंस्टेंस फरीदाबाद में ना, आप यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलो और चला के देखो 2 साल में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को दिल्ली जाके खर्चना है। वो जो आप एस्पिरेशनैलिटी की बात कर रहे थे ना, आदमी को अपना हेल्थ फूड टेस्टी नहीं चाहिए, आदमी को अपना हेल्थ फूड थोड़ा कड़वा चाहिए, क्योंकि उसको लगना चाहिए मैंने कॉस्ट पे करी है इस लग्जरी को एंजॉय करने की। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस कि इंग्लिश और वो एस्पिरेशनैलिटी के चक्कर में आदमी कहता है मेरे पे पीड़ा होनी चाहिए इंग्लिश बोलते हैं, वरना मैंने थोड़ी सीखी इंग्लिश, तभी तो मैं हाई स्टेटस हुआ। ये गेम है जो इंडियंस ने इन्वेंट कर रखा है, हम ही खेलते रहते हैं। It's not that they are right or wrong, but it's them. But I'm just saying I normalize the fact that it's not necessary that you need to have very fluent English. मैं English खराब नहीं है, बट मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी प्रॉब्लम मेरे कई फेलो शार्क्स की भी होंगे। वो भी इतना अच्छा ज्ञान बांटता है, बट धंधा मेरा शायद उनसे अच्छा चल रहा है। बट जरूरी नहीं है कि ज्ञान बांटने से हर चीज़ हो, अच्छी इंग्लिश बोलने से सब कुछ हो। आप जो हो आप अपना गेम खेलो, आप अपने गेम को बेटर करो और दूसरों के गेम को मत दे। ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है। इफ़ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन, विच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ